अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो लेक्चर है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइटल किस तरह से लिखना है और उसको शेडिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जो नए स्टूडेंट्स नए लोग जो सीखना चाह रहे हैं ना कैलीग्राफी, ये बिल्कुल उनके लिए है। ठीक है, ये एक पेपर है, इसके ऊपर पूरी पेंटिंग नहीं बनेगी, सिर्फ टाइटल आप किस तरह से लिखना है और उसको शेडिंग किस तरह से करनी है सिर्फ वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिंट पेपर है, कैनवस नहीं है, कोई स्कॉलर शीट नहीं है, बस ये एक प्रिंट पेपर है और इसके साथ मैं दो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसको स्केच करने के लिए। ठीक है, शेडिंग के लिए या तो आप लोग चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर एक चारकोल स्टिक होती है। तो मैं तो ज़्यादातर चारकोल स्टिक यूज़ करता हूँ। आप अपनी आसानी के लिए देख लें, चारकोल पेंसिल यूज़ करना चाहे तो उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये लेड पेंसिल जो है ना इसके साथ शेडिंग नहीं होती। ठीक है ना, तो इससे नहीं करनी। या तो आपको कोई स्केच पेंसिल लेंगे जो स्पेशल होती है जिसके साथ हम शेडिंग कर सकते हैं, लाइट से लाइट और डार्क से डार्क। ठीक है, तो ये सिर्फ ये इससे हो तो जाएगी लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिख रहा हूँ। ठीक है, मॉडर्न कैलीग्राफी में, और फिर उसके बाद उसको शेडिंग किस तरह से करनी वो मैं बताता हूँ। तो आपने अपने साइज़ के हिसाब से आपने इसको करना है, जितना भी आपको टाइटल चाहिए उतना इसको खोल लेना। अगर आपको इस तरह से आपका एक हाथ नहीं रहता, मतलब कि आपको लगता है कि ये पॉइंट आपका हिल जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको एक काम करें, यहाँ पे अगर इतना रखना ना पॉइंट, इसके अंदर कोई चीज़ रख के ना इसको चारों तरफ से टेप कर दें। ठीक है, वो फिर एक एक जगह पर रहेगी, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए मैं ये फ्री हैंड करता हूँ। ठीक है, तो अपने जो भी आपका कैनवस हो, पेपर हो, स्कॉलर शीट जो भी हो, उसके उस साइज़ के मुताबिक आपने इसको टाइटल दे देना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको ड्राइंग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक पेंसिल लेनी है और इसकी आउटलाइन कर देनी है। ठीक है जी, इसको सारे को आउटलाइन देके फिर उसके बाद अगला काम जो होगा ना वो शेडिंग का होगा। आपने गौर किया यहाँ पे आकर अगर मेरी पेंसिल यहाँ से मूव हुई है ना तो यहाँ पे एक पॉइंट इसने छोड़ा है। सेम इसी तरह से अगर आप पेंटिंग के अंदर टाइटल लिखते हैं ना डायरेक्ट ब्रश के साथ, तो वो भी यहाँ से आके यहाँ पे आपको स्ट्रोक देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल लाइन नज़र आ रही होगी, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये है कि आपने शेडिंग किस तरह से करनी है और कहाँ कहाँ पे शेडिंग करनी है, इस चीज़ की क्लास है। ठीक है, अब ये यहाँ पे शेडिंग आई क्योंकि यहाँ से हमारा ब्रश या पेंसिल यहाँ से ऐसे गई तो ये मूव हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे होता तो फिर ये ऊपर शेडिंग आनी थी, हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं ना, तो फिर यहाँ पे शेडिंग आएगी। वो अभी मैं आपको शेडिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, तो मैं चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे पास ये इतनी सी बची है। अभी मैं जाऊँगा तो फिर मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो इसके साथ आपने शेडिंग किस तरह से करनी है, वो इस तरह से करनी है कि यहाँ पे आपका वो नज़र आ रहा है जिसको हम वो कहते हैं कि सलवट। ठीक है, तो इसके साथ आपने चारकोल रखना है और इसको ये शेड करनी है। ठीक है, मैं ज़्यादातर जो है ना ये उंगली के साथ इसको मिक्स कर देता हूँ, अच्छी हो जाती है। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पेपर के ऊपर ब्रश ठीक नहीं रहेगा। ब्रश जो है वो कैनवस के ऊपर आप उसको करें या स्कॉलर शीट के ऊपर। ये बिल्कुल सादा सा पेपर है, प्रिंट पेपर है, तो इसके ऊपर ये ऐसे ठीक रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये आएगी और यहाँ से ये।
इसको लिखने के ना और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कि आप जो है वो टाइटल किस तरह से लिख सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये अल्लाह है, इसको मैंने यहाँ से ये ऊपर की तरफ ले गया हूँ, आप इसको यहाँ से नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऊपर ऐसे इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। वो आपकी अपनी कंपोजिशन के मुताबिक होता है, ठीक है। आप उसको कंपोज़ किस तरह से कर रहे हैं कि उसके अंदर वो टाइटल किस तरह से है। आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि हम इसको कंपोज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम टाइटल किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाली शेडिंग रहेगी तो इसको भी शेड कर लेता हूँ यहाँ से, ये ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि बिल्कुल ही डार्क हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी कि ये बिल्कुल डार्क हो जाए, हमें ये लाइट सा चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं हाईलाइट करने के लिए ना मैं चारकोल के साथ इसकी आउटलाइन कर दूं, बल्कि रहने देता हूं, क्योंकि जो मेन मकसद था ना वो शेडिंग का था, टाइटल का नहीं, ठीक है। तो शेडिंग यहाँ पे इस तरह से आएगी। नेक्स्ट जो है ना वो आपके अपनी कंपोजिशन के मुताबिक है। जैसे मैं बात कर रहा था कि वो आपकी कंपोजिशन के मुताबिक जो आपका टाइटल आएगा ना वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो कैनवस साइज़ है जिसके ऊपर आप पेंटिंग करते हैं, तो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किस तरह से कंपोजिशन आ सकती है। बाज़ दफ़ा होता है कि जैसे ये पेपर मेरा इस तरह से, तो इसको इस तरह से कर रहे तो इस तरह से इसको कंपोज़ किस तरह से करना है, अगर इसी तरह से है तो इस तरह से इसको कंपोज़ किस तरह से करना है, वो बाद में जाकर डिटेल के साथ वो बात होगी। तो फिल वक्त जो है वो टाइटल लिखने की थी। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह से जो मेन टाइटल है ना, जैसे अभी अल्लाह लिख दिया इस अंदाज़ में, अब नेक्स्ट जो लिखूँगा वो किसी और अंदाज़ में लिखूँगा। राइटिंग यही होगी लेकिन उसमें ना अंदाज़ बदल बदल कर आएंगे सामने। तो इस तरह से फिर इसको एक सीरीज़ जो है ना चलाएंगे, इसको पूरे एपिसोड के साथ जो भी चलते हैं ना हमारे क्लासेस वगैरह। तो फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा का टाइटल है, मोहम्मद है, इसमें मोहम्मद का टाइटल है, और फ़बीय्यी का टाइटल है, या रब्बिकुमा का टाइटल है। इस तरह से यानी कि जो मेन टाइटल जो पेंटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हम उनको इस तरह से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरह से करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको किसी और अंदाज़ में लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा ख़ुद प्रैक्टिस करके, और मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि आपने कितना काम किया है, ठीक है। ओके, अल्लाह।